अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में अब यूपी पुलिस और एसटीएफ की 3 महीने से जारी धरपकड़ को विराम लगने वाला है, क्योंकि अब दावा किया गया है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार शाइस्ता परवीन प्रयागराज पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। शाइस्ता परवीन के 24 घंटे के भीतर सरेंडर करने की खबरें हैं, जो कई दिनों से फरार चल रही है। इनाम का ऐलान कर दिया गया है और कई जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 24 घंटे के भीतर शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ की 3 महीने से जारी धरपकड़ को अब विराम लगने वाला है, क्योंकि अब दावा यह है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम महाराष्ट्र पहुंची, उत्तराखंड गई, नेपाल जाने का दावा किया गया। दक्षिण भारत के कई शहरों में भी शाइस्ता की तलाश में दबिश दी गई, लेकिन शाइस्ता का कहीं कोई पता नहीं चला। उमेश पाल की हत्या को 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर शाइस्ता अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन अब पुलिस महकमे में हलचलें तेज हैं, क्योंकि खबर है कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है। पिछले 3 महीने से लगातार शाइस्ता परवीन अपनी लोकेशन बदल रही है। फरारी के दौरान शाइस्ता परवीन ने अपने बेटे असद की एनकाउंटर की खबर सुनी, लेकिन आखिरी बार अपने बेटे असद की दीदार नहीं कर पाई। पति अतीक अहमद की हत्या हो गई, लेकिन सुपुर्दे खाक में शाइस्ता परवीन शामिल नहीं हो पाई। अब खबर आ रही है कि शाइस्ता परवीन बिल्कुल टूट चुकी है, परेशान है और किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती है। पुलिस सूत्रों की माने तो शाइस्ता के 24 घंटे के अंदर सरेंडर करने की खबरें हैं। प्रयागराज में पुलिस अलर्ट है, कई इलाकों को छावनी में बदल दिया गया है और चकिया में अतीक के घर के पास दिखने वाले एक शख्स पर पुलिस की पैनी नजर है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता परवीन बिल्कुल टूट चुकी है और किसी भी वक्त सरेंडर कर सकती है और लिहाजा प्रयागराज पुलिस ने चकिया इलाके के आसपास हेवी डिप्लॉयमेंट कर दी है। यहां तक कि काफी तादाद में सफेद पोशाक में सिविल पुलिस को तैनात किया गया है चकिया इलाके और कसारी मसारी कब्रिस्तान के आसपास। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के लिए पुलिस हर दिन जाल बिछा रही है, लेकिन शाइस्ता एक शातिर माफिया की तरह हर दिन अपना ठिकाना बदल रही है। सोमवार को अतीक के बेटे असद के 40वें की फातिहा थी। दावा किया जा रहा था कि शाइस्ता चोरी छिपे फातिहा में शामिल हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाइस्ता के आने का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। फिर अतीक के 40वें की फातिहा में कब्रिस्तान पहुंचने की खबर उड़ी तो पुलिस ने कब्रिस्तान के बाहर सिविल ड्रेस में जवानों को तैनात कर दिया, लेकिन इस बार फिर पुलिस के हाथ खाली रहे। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि मरने वाले के 40वें दिन 40वां किया जाता है। गरीबों को खाना खिलाया जाता है ताकि मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। लेकिन शाइस्ता परवीन अपने जिगर के टुकड़े असद के 40वां में शामिल नहीं हुई, तो वहीं अपने पति अतीक अहमद के भी 40वां में शामिल नहीं हुई, जिससे शाइस्ता परवीन बिल्कुल टूट चुकी है। कुछ दिन पहले गुप्त जानकारी के बाद यूपी पुलिस की टीम मुंबई गई थी। कई दिन छापेमारी के बाद पुलिस की टीम खाली हाथ वापस लौट आई। सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल हत्या मामले में शाइस्ता नामजद आरोपी बनने के बाद लंबे समय तक प्रयागराज और कौशाम्बी के कछार इलाके में छिपी हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो शाइस्ता भाग निकली। प्रयागराज पुलिस ने जैसे ही शाइस्ता परवीन को उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी बनाया, उसके बाद शाइस्ता परवीन प्रयागराज और कौशाम्बी के कछार इलाकों में ही सबसे ज्यादा दिनों तक छिपी हुई थी। उसके बाद खबर आई कि शाइस्ता परवीन मुंबई फरार हो गई है, लेकिन मुंबई के बाद कहां गई, इस बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम है। पुलिस लगातार शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है, तो वहीं शाइस्ता परवीन के करीबी और मददगारों को लगातार रडार पर लिए हुए है। शाइस्ता पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस हर कोशिश कर रही है। शाइस्ता पर फिलहाल 50,000 का इनाम है, जिसे बढ़ाकर जल्द 1 लाख रुपए करने की तैयारी है। शाइस्ता परवीन पर नकेल कसने के लिए प्रयागराज पुलिस रोज नए नए पैतरा अपना रही है। अब सूचना है कि प्रयागराज पुलिस जल्द ही शाइस्ता परवीन की इनामी राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने वाली है, ताकि उस पर दबाव बढ़े और वो पुलिस के सामने पेश हो जाए। यूपी पुलिस और एसटीएफ के रडार पर शूटर साबिर और गुड्डो मुस्लिम भी हैं।
दिल्ली और मुंबई पुलिस गुड्डू मुस्लिम को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करना चाहती है, तो वहीं यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए कई राज्यों की पुलिस की मदद भी ले चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस कल जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। पुलिस ने एफआईआर में नामजद 9 आरोपियों और अन्य के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। इसमें अतीक के परिवार को साजिशकर्ता बताया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस कल जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। पुलिस ने एफआईआर में नामजद 9 आरोपियों और अन्य के खिलाफ चार्जशीट तैयार की है। और अब ऐसे में अतीक के परिवार के लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। चौबीस फरवरी 2023 प्रयागराज में शूट आउट, एक वकील का मर्डर, 2 सरकारी गनर की हत्या, 9 नामजद आरोपी, 3 महीने की तफ्तीश, 6 किरदार की कहानी खत्म, 6 अभी भी फरार। पुलिस की चार्जशीट तैयार, कोर्ट में दाखिल करने का इंतजार। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुई उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या के मामले में पुलिस अब 26 मई को प्रयागराज की जिला कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी। उमेश पाल की हत्या के ठीक अगले दिन यानी 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी जियापाल ने अतीक अहमद, अशरफ अहमद, अतीक के बेटों, पत्नी शाइस्ता परवीन, साबिर, अरमान, मोहम्मद गुलाम समेत अन्य को आरोपी बनाया था। एफआईआर के नामजद 9 आरोपियों और उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर ली है। अन्य में स्टूडेंट सदाकत, अतीक अहमद का बहनोई अखलाक, अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, असद का दोस्त आतिन, अतीक के सहयोगी नियाज अहमद, मोहम्मद साजर, कैश अहमद, राकेश कुमार और मोहम्मद अरशद खान उर्फ अरशद कटरा का नाम शामिल हो सकता है। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए शूट आउट और वारदात वाली जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को काफी मदद मिली, क्योंकि सीसीटीवी में सभी हमलावरों के चेहरे कैद हो गए थे और पुलिस ने जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। पहले साबरमती जेल और फिर बरेली जेल का कनेक्शन भी सामने आ गया, जिसके बाद अतीक को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की गई। तभी 23 अप्रैल को पुलिस के हाथों उस वक्त बड़ी कामयाबी लगी जब उसने अतीक के शूटर बेटे असद और उमेश पाल हत्याकांड में उसके सहयोगी शूटर मोहम्मद गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। तो 15 अप्रैल को 3 हमलावरों ने अतीक और उसके भाई अशरफ को मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों के मुताबिक ऐसे लोग जो उमेश पाल की हत्याकांड की साजिश में शामिल थे और शूटरों को फरारी के दौरान मदद पहुंचाए थे, उन लोगों के नाम चार्जशीट में हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, उनका चार्जशीट में रोल डिफाइन होगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मर्डर केस में आखिर किस किस का क्या किरदार अब तक सामने आया है, किसकी क्या भूमिका रही है। आपको दिखाते हैं चार्जशीट में किसका नाम हो सकता है। सबसे पहले मुख्य साजिशकर्ता के बारे में हम आपको बताते हैं और हम आपको एक एक करके वो नाम बताएंगे। देखिए, कल चार्जशीट दाखिल होने वाली है। इसमें सबसे पहले जो मुख्य साजिशकर्ता का नाम है वो है अतीक अहमद। दूसरा नाम आता है अशरफ अहमद का, जो उसका भाई है और दोनों ही मारे जा चुके हैं। क्योंकि राजू पाल मर्डर केस में मुख्य गवाह उमेश पाल और हत्या आखिर क्यों करनी थी, क्योंकि अतीक की मुसीबत बढ़ने वाली थी और इसीलिए मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर अतीक अहमद, अशरफ और अतीक के बेटों का नाम इसमें शामिल है। लेकिन ये फहरिस्त आगे बढ़ती है और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का भी नाम इसमें जुड़ता है। बिल्कुल, तो मुख्य साजिशकर्ता हमने आपको एक एक करके बताए। अब हम आपको बताते हैं शूटर की लिस्ट। सबसे पहले इसमें नाम आता है साबिर का। साबिर के बाद इसमें दूसरा नाम आता है अरमान का।
फिर आता है मोहम्मद गुलाम और चौथा नाम है गुड्डू मुस्लिम का। यानी कि हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि कल जो चार्जशीट दाखिल होने वाली है उसमें ये नाम हो सकते हैं। जो गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार चल रहा है, दबिश दी जा रही है, लेकिन साजिश करने वालों में कुछ और लोगों के नाम भी शामिल है और उसी फेहरिस्त में सदाकत का नाम, अखलाक का नाम, और इस फेहरिस्त में जिस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, उनकी खुद अतीक की बहन आयशा नूरी और आतिन का भी नाम इस चार्जशीट में शामिल हो सकता है। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस अतीक गैंग IS 227 की लिस्ट को जल्द अपडेट करेगी और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को गैंग की सरगना घोषित किया जाएगा, जिसके बाद फरार शाइस्ता परवीन की अवैध संपत्ति को कुर्क भी किया जाएगा। और ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई अब शाइस्ता पर बड़े एक्शन की तैयारी और इस पूरे मामले में अतीक गैंग की सरगना घोषित हो जाएगी शाइस्ता परवीन। प्रॉपर्टी विवाद में अतीक फैमिली में दो फाड़, वारिस विवाद में शाइस्ता और जैनब आमने सामने। अतीक के काले साम्राज्य का मालिक कौन? इस सवाल के साथ अतीक अहमद के परिवार के दो फाड़ हो चुके हैं। शाइस्ता परवीन और जैनब दोनों आमने सामने हैं। दोनों के रिश्तों में आई कड़वाहट काफी पुरानी है। दोनों के बीच विवाद अतीक और अशरफ के जेल जाने के साथ ही शुरू हो गया था। अतीक अहमद की दुबई की बेशकीमती प्रॉपर्टी के लिए अशरफ का साला सद्दाम और शबाना का बेटा आरिफ MBA के बीच तलवार खिंच चुकी है, तो दूसरी तरफ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ अहमद की पत्नी जैनब लगातार फरार चल रही हैं। अब तक की पुलिस जांच में ये सामने आया है कि अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बनने के लिए जैनब भी लगातार कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जिस दौरान अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था, हवाला कारोबार और वसूली गैंग की मुखिया बन गई थी शाइस्ता परवीन। उस दौरान जैनब ने इसका विरोध भी किया था। जैनब ने बकायदा अपने भाई सद्दाम को बरेली जेल भेजा था और अपने पति अशरफ को ये मैसेज दिया था कि इस काली कमाई में वो बराबर के हकदार है, लिहाजा हवाला और वसूली से आने वाला पैसा उस तक भी पहुंचना चाहिए। जैनब लगातार अपने पति अशरफ को फोन करके इस बाबत दबाव डालती थी और कहती थी कि अतीक अहमद से इस बारे में बात करे। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच विवाद उस वक्त ज्यादा गहरा गया जब एक बिल्डर ने शाइस्ता परवीन को एक लग्जरी गाड़ी भिजवाई थी। जैनब इससे काफी ज्यादा नाराज हुई थी और जैनब ने अपनी नाराजगी बरेली जेल में बंद अपने पति अशरफ से जाहिर की थी, जिसके बाद अशरफ ने उस बिल्डर को कॉल करके अपनी पत्नी जैनब को भी एक गाड़ी भिजवाने के लिए कहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब वो बिल्डर सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के साबरमती जेल जाने के बाद से ही शाइस्ता परवीन और जैनब की दूरियां ज्यादा बढ़ गई थीं। यहां तक कि शाइस्ता और जैनब के बीच बातचीत भी नहीं होती। ज्यादातर समय जैनब अपने मायके में बिताया करती थी। जैनब के कहने पर ही उसका भाई सद्दाम बरेली जेल के पास मकान लेकर रहने लगा था। दरअसल जैनब सभी बिल्डरों और दूसरे लोगों को ये मैसेज देना चाहती थी कि अशरफ का उत्तराधिकारी जैनब और उसका भाई सद्दाम है। उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही अतीक का परिवार बिखर गया है। आलम यह है कि शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, तो वहीं शाइस्ता परवीन के दो बेटे जेल में बंद हैं और दो नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में। नैनी और लखनऊ जेल में बंद अतीक और शाइस्ता के दोनों बेटों से मिलने के लिए कोई रिश्तेदार भी नहीं पहुंच रहा, तो दूसरी तरफ अशरफ की पत्नी जैनब भी लगातार फरार चल रही है। जैनब के दोनों भाई सद्दाम और जैद मास्टर दुबई में अतीक की प्रॉपर्टी के लिए आरिफ MBA से दो हाथ कर रहे हैं। अतीक अहमद परिवार के ज्यादातर सदस्य पुलिस के डर से फरार हैं, लेकिन अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति के लिए भी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हर कोई अतीक अहमद की अवैध और वैध प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है। जांच एजेंसियां भी लगातार अतीक की वैध और अवैध प्रॉपर्टी पर नजर रखे हुए है, क्योंकि उसे भी लगता है कि अब सिर्फ प्रॉपर्टी ही वो जरिया है जिससे शाइस्ता और जैनब तक पहुंचा जा सकता है।
अतीक के पास अकूत दौलत थी, बेहिसाब जायदाद और काले कारोबार की उसकी फेहरिस्त तो बहुत लंबी है। लेकिन अतीक और अशरफ की मौत के बाद अब उसकी इस जायदाद पर हक जमाने वालों की तादाद भी बड़ी दिखाई दे रही है। अतीक के 4 बेटों और पत्नी के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड और उसके भाई अशरफ के रिश्तेदारों ने भी अब अतीक की संपत्ति पर अपना हक जताना शुरू कर दिया है। और इस बीच में दुबई की प्रॉपर्टी को लेकर अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम और अतीक की गर्लफ्रेंड के बेटे आरिफ के बीच जंग भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले 2 भाई अतीक अहमद और अशरफ अहमद, जिन्होंने करीब करीब एक साथ जुर्म की दुनिया में कदम रखा, जिन्होंने एक साथ मिलकर अपना काला साम्राज्य तैयार किया, जो गुंडे से लेकर गैंगस्टर बनने तक एक साथ रहे, एक ही साथ मुकदमों में हथकड़ियां लगाए कोर्ट में पेश होते रहे, एक ही साथ पुलिस की वैन में साबरमती जेल से बरेली जेल होते हुए अलग अलग शहरों में पेशी के लिए जाते रहे और एक ही साथ एक ही दिन शूटरों की गोली का शिकार हुए और उन्हें एक ही साथ खौफनाक मौत मिली। ये 2 भाई थे जो प्रयागराज शूटआउट में मारे गए, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी जायदाद पर उनके परिवार के लोग आपस में भिड़ गए हैं। अतीक और अशरफ को शायद ये अंदाजा था कि एक वक्त आएगा जब उनकी प्रॉपर्टी, उनकी विरासत पर हक जताने वाले खड़े हो जाएंगे और सूत्रों के मुताबिक बरेली जेल में अशरफ और साबरमती जेल में अतीक ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही उनको मार दिया गया। और पहले तो गैंगस्टर की फैमिली पुलिस से भागती रही और अब प्रॉपर्टी की जंग होने लगी है। ये जंग क्यों और किन के बीच चल रही है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गैंगस्टर ब्रदर्स की फैमिली को समझना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अतीक से। अतीक की जिंदगी में 2 अहम औरतें थीं। एक शबाना, जो उनका बचपन का प्यार था और उसी गांव से ताल्लुक रखती थी जहां अतीक का बचपन बीता। दूसरी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसने जुर्म में उसका साथ दिया, उसके हवाला कारोबार को संभाला और पैसों के लेन देन और हेरा फेरी का जिम्मा अपने हाथ में लिया। डॉन की गर्लफ्रेंड शबाना अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। उसकी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई, लेकिन ना तो अतीक ने और ना ही शबाना ने कभी एक दूसरे का साथ छोड़ा। भले ही दोनों के इस रिश्ते को जमानों की रवायतों की रजामंदी ना मिली हो, फिर भी ये रिश्ता अतीक के मौत तक और उसके मौत के बाद भी बदस्तूर जारी है। इसी शबाना का एक बेटा है जिसका नाम है आरिफ MBA। आरिफ MBA की भी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह जाता है कि जिस शबाना की पढ़ी लिखी ना होने की वजह से अतीक से निकाह नहीं हो सका, उसके बेटे आरिफ को अतीक ने MBA कराया और सूत्रों के मुताबिक अपनी दुबई की संपत्ति उसके नाम कर दी। दूसरी तरफ अशरफ की फैमिली, अशरफ के साले हैं। अशरफ अहमद के 2 साले सद्दाम और जैद मास्टर उमेश पाल हत्याकांड और अतीक और अशरफ की मौत के बाद ये दोनों दुबई पहुंच गए। दुबई में अतीक का अपना फ्लैट है। कई कारोबार में अतीक ने निवेश किया था और ये सब सद्दाम और जैद के जरिए किया था। लिहाजा सद्दाम और जैद अब इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता रहे हैं और उसे अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ का साला सद्दाम उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन उसने दुबई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए रिस्क लिया और भारत से दुबई फरार होने के लिए 2 एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, CCTV कैमरे होते हैं। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम पर 1 लाख का इनाम घोषित होने के बावजूद रिस्क लेकर वो कोलकाता से दिल्ली और फिर दुबई फरार हो गया। सद्दाम को आशंका थी कि जिस काले कारोबार में उसने अतीक का साथ दिया, अशरफ के काले साम्राज्य को संभालता रहा, वो कहीं बिखर ना जाए और उसके हाथ कुछ भी ना आए। सद्दाम ने ही अतीक को दुबई में फ्लैट दिलाने और विदेशी कारोबार में निवेश करने में मदद की थी और ऐसे में सद्दाम नहीं चाहता था कि दुबई में बनाई गई अतीक की जायदाद पर अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ MBA कब्जा कर ले। और यही वजह है कि जब वो दुबई की फ्लाइट में बैठा तो उसे यकीन हो गया
कि अब वो हिंदुस्तान से निकलकर दुबई पहुंच जाएगा। तब सद्दाम ने उसी फ्लाइट से अपनी तस्वीर खींची और अपने करीबियों को व्हाट्सएप पर फोटो शेयर किया और कहा कि किसी भी कीमत पर आरिफ एमबीए को दुबई की प्रॉपर्टी पर काबिज नहीं होने देगा, जबकि आरिफ एमबीए भी अतीक की दौलत के लिए दुबई में जमा हुआ है। एक तरफ सद्दाम है जिसने खुद को अशरफ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और अतीक की दुबई वाली संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ है, जिसके लिए शबाना ने अतीक के साबरमती जेल में रहते हुए ही खेल कर दिया था और अतीक के हाथों अपने बेटे आरिफ एमबीए के नाम दुबई की संपत्तियों की वसीयत तैयार करा ली। जाहिर है गैंगस्टर के घर में ही अब झगड़ा शुरू हो चुका है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है और किसी भी तरह से हजारों करोड़ के अतीक के कारोबार को बचाने की कोशिश में जुटी है। अतीक के 5 बेटे हैं, जिसमें से एक असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है, लिहाजा अतीक की मौत के बाद उसकी जायदाद पर उसके 4 बेटों और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का हक है। लेकिन इस बीच जैसे शबाना एक वसीयत लेकर सामने आई और दुबई की अतीक की प्रॉपर्टी पर उसके बेटे आरिफ एमबीए का हक जमाने लगी, उससे लगने लगा कि आने वाले वक्त में ऐसे और भी किरदार सामने आ सकते हैं जो अतीक की हजारों करोड़ की संपत्ति पर अपना हक जताएंगे और ये जंग भी कहीं न कहीं गोली और बारूद पर जाकर खत्म होने के आसार हैं।